नाउ नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ठीक है। देखिए नोडल स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन भेजे थे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको, तो उनके सोल्यूशन भी हमने करवा दिए हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा भी था, और उसके पहले वाले क्लास में हमने ये भी करवा दिया था यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने जो बच्चों का छूट गया वो ढंग से देख लें, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में हम उस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आप उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे वैसे भी हम थ्योरी ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आते हैं, आलतू फालतू कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना है, टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो नोडल एनालिसिस करस्पॉन्डिंग, तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं वो जितना जल्दी करवा लें उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। अब डिस्काउंट के बाद तो फिर फुल चार्ज लेंगे, ठीक है। हाँ, नोडल एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग ये है किसका, ये बेस्ड ऑन एप्लीकेशन है किसका, केसीएल का, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, केसीएल का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, ठीक है, जस्ट लाइक केसीएल है। अब केसीएल में क्या बताया था, याद करो। जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं तुरंत उसके हिसाब से आ जानी चीज़ें कि केसीएल किसी नोड पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट का एनी नोड पे क्या मिलता है, ज़ीरो, मतलब इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट किसी नोड पे जो इनकमिंग करंट का सम होगा वो आउटगोइंग करंट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। यही होता था केसीएल। किस लॉ पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन के लॉ पे नहीं, ये खैर अब आते हैं इस पर कि कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सर्किट है, इसको देखो अप्लाई करके, ये सबसे पावरफुल टूल्स है नोडल एनालिसिस, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा इसका, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपका कोई नेटवर्क है, यहाँ पे बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे करंट है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, कुछ इस टाइप की, कुछ भी बना लो ऐसे रेंडमली, ठीक है। हमने कुछ इस टाइप का बना दिया, और ये हो गया आपका दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस दिखा दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसका नाम E1 है, इसका नाम E2 है, नामकरण कर देते हैं E3, ठीक है। ये करंट सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, IS, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, नामकरण कर दिया। इसमें करते क्या है कि किसी एक नोड को, ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, किसी भी एक नोड को आप अपनी स्वेच्छा से, और कोशिश करनी चाहिए उस नोड को आप रेफरेंस लो, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हों। कहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा मिल रही हैं, ये क्या ब्रांचेज है ना, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे, तो बेटर ही इसको रेफरेंस ले लो। रेफरेंस का मतलब इसका वोल्टेज कितना हो गया, 0। अब जो भी वोल्टेज यहाँ का बनेगा, यहाँ का बनेगा, यहाँ का आएगा, वो सब किसके करस्पॉन्ड है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज। जैसे मान लो यहाँ का 2 वोल्ट है, अगर आपने इसको 2 वोल्ट मान लिया तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ का वोल्टेज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके, नहीं, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग बन जाएगा कुछ और, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और बन जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। तो चूँकि सर्किट को और ईजी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड, दैट इज रेफरेंस, और इसी को ग्राउंडिंग, और या डक्टम, ठीक है। तो किसी एक नोड को आप अपने स्वेच्छा से, आप किसी को भी, इसको चाहे इसको जनरली हम लोग नीचे वाला ही मान लेते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो इच्छा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमने बताया ये किस पर बेस्ड है, केसीएल पे। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे केसीएल लग सकता है, और यहाँ पे भी लग सकता है नहीं, जो भी वैल्यू डिटरमाइन करना आप अपनी स्वेच्छा से करंट भी मान सकते हैं। किसी ने कहा नहीं सर मैं करंट ऐसे मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा नहीं सर मैं I2 ऐसे मानूंगा, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें I3 मान लिया, इसमें ऑलरेडी पता ही है I4, और इसमें I5, सब ब्रांच में करंट हो गई, ठीक है। मान लो करंट ही निकालने के लिए, कुछ भी आ सकता है निकालने के लिए ना, तो कैसे अप्लाई किया जाता है। अब जैसे I1 लिखना हो, अब देखो KCL अप्लाई करना हो,
नामकरण कर दो, नोड 1, नोड 2 और ये नोड 3 और ये नोड 4। ठीक है, अप्लाई KCL के देखो कैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है, 1 पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होता है, इनकमिंग करंट कोई है यहाँ पे नहीं, सभी आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग करंट का सम इनकमिंग करंट के सम के क्या होगा, बराबर I1 I2 प्लस I3 क्या मिलेगा, 0। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है, नोड 1 2 3 तीनों पे लगा देते हैं। तो नोड 2 पे जब अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट कौन सी है, देखो यहाँ पे IS क्या है, इनकमिंग, और ये भी क्या है, इनकमिंग। आउटगोइंग कौन सी है, I4 नहीं, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IS, दिस भी इक्वल टू I4, इक्वेशन नंबर 2। 3 नोड पे बात करें तो I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन सी है, I5, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, I3 I4 और I5 नहीं, इनकमिंग करंट यहाँ पे बताइए, I3 आ रही है, I4 ये है और I5 ये है, सिंपल सी बात। अब माइंड में आ रहा है कि सर I1 I2 I3 आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है KCL, लेकिन वो I1 किसके बराबर होगा, I2 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, I3 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, उसको देखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, उसका तरीका, अब जैसे यहाँ पे जब आप इधर से चल रहे थे तो ठीक है, कुछ की पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं, इसकी पोलरिटी ऐसे कर दो बड़ा, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरह की बैटरी है, थोड़ा सा एक आध पोलरिटी थोड़ी बड़ी छोटी रहे, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा ना। ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस। चलो अब कैसे अप्लाई करना चाहिए, जैसे करंट आ गई, अब करंट को ही लिखना हो तो कोई किसी माइंड में आएगा सर I1 जो होगा वो यहाँ का वोल्टेज V1, चलो मान लिया V1, और ये क्या है V4, V4 की वैल्यू ठीक है जो भी है वो बाद में देख लेंगे, ये क्या है V4, V4 की वैल्यू 0 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। V1 माइनस V4, ये प्लस E1 लिखें कि माइनस E1 लिखें, डिवाइड बाई R1 क्या होना चाहिए, और उससे बड़ी बात है क्यों नहीं, सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि ठीक है इसमें तो हम लोग दिक्कत, लेकिन ये जो वैल्यू होगी क्या बार बार हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर कुछ ऐसा कोई मेथड बन जाए कि बस एक मेथड हमने पता कर लिया फिर डायरेक्ट हम उसको अप्लाई करते जाए, नहीं। तो उसके लिए चलो पोस्टमार्टम करते हैं विथ प्रूफ के साथ, रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझो फिर इसके बाद रटो, ना है तो रटो, समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बाय द वे भूल गए, और जो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं उसको इतना प्रैक्टिस करो कि देखा नहीं कि बस उसका प्रूफ भी दिमाग में आ जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे यहीं पे 1 से लेकर 4 तक जाना है, क्या करो पोस्टमार्टम, इस यहाँ से इसको उठाओ और यहाँ पे इसको फैला दो। कैसे फैलाएंगे, ये रेजिस्टेंस R1, बैटरी देखो ये I1 ऐसे आ रही है, ये 1 है, ये दिस वन सॉरी ये छोटा है ना, और ये हो गया 4, यही है ना जी, ये है E1, पोलरिटी प्लस ये माइनस, देखो करंट ऐसे आ रही तो इस यहाँ तक। अब इसमें I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो जब भी आप ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली दिस वन इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, ऐसे जो भी वोल्टेज है उसको छोड़ दो फिलहाल, ये सभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं। इसको आप V1 लिख सकते हैं, इसको आप V4 लिख सकते हो, और ये करंट I1 है, करंट हमने जिधर से इंटर करी वो पॉजिटिव, तो जिधर से लीव करेंगे निगेटिव, ये प्लस ये माइनस। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, अगर ऐसा कहीं बना है तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा ये भी क्लियर है। फिर कुछ नहीं, अगर इस लूप में आप ऐसे घूमो तो क्या लिखो, माइनस से प्लस जाएंगे, माइनस से प्लस, तो हमने क्या पता था जहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर माइनस पोलरिटी सबसे पहले आए तो माइनस लिखो, प्लस पोलरिटी आती तो प्लस लिखो। कौन सी पोलरिटी आ रही पहले, माइनस, तो माइनस V1, प्लस से माइनस। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप हो रहा है ना, प्लस से हायर से लोअर की तरफ, दैट्स व्हाई वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं इसको। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 इंटू R1, फिर ये क्या था E1, प्लस से माइनस राइज हो रहा है, तो ये जो भी पोलरिटी है उसके साथ
नहीं, यहाँ पे भी निगेटिव हो रहा है, वोल्टेज जो है डिक्रीज़ कर रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं। प्लस E4 दिस इक्वल टू 0। आपने क्या लगाया, KVL, इस लूप में KVL लगाया। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, I1 लिखना हो तो क्या लिखोगे, V1 माइनस V4 माइनस E डिवाइडेड बाई R1। ठीक है। याद करने का टेक्निक क्या होगा, देखो कैसे हम इसको याद करेंगे। कहाँ से चलने, V1 से V4, तो V1 माइनस V4, हाँ, करंट किस टर्मिनल से लीव कर रही है, जिस टर्मिनल से लीव कर रही है वही साइन यहाँ पे आ जाता है। देखो करंट किस टर्मिनल से लीव कर रही है, निगेटिव वाले से, तो जो निगेटिव पोलरिटी होगी वही यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, E1 है माइनस E4, इसमें तो कुछ नहीं, जहाँ से निकल रही है वो तो V1 जो भी वोल्टेज होगा, V2 V3 जो भी है वो हायर वोल्टेज हो गया। कहाँ पे ख़त्म हुई, वो लोअर वोल्टेज, हायर माइनस लोअर। फिर अब बीच में अगर पोलरिटी है, कोई पोलरिटी है, तो किस पोलरिटी से निकल रही है, पोलरिटी मतलब इन द सेंस जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो जो भी है, ये तो खैर वोल्टेज ड्रॉप है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस है तो वो तो नीचे आ जाएगा। लेकिन जो अदर उसके साथ जो भी वोल्टेज का जो टर्म होगा उसमें क्या करेंगे, जहाँ से लीव कर रही है करंट किस टर्म से लीव कर रही है, माइनस वाले से, तो ये पोलरिटी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये पोलरिटी के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, किसी के माइंड में आया कि सर ऐसे कैसे, अगर हम कहें कि नहीं सर I1 डैश कर दें तो देखते हैं क्या आता है। I1 डैश से घूमो, I1 डैश के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस। अब KVL लगा तो फिर से माइनस V4 माइनस से प्लस माइनस E1 और प्लस I1 डैश इंटू R1 प्लस V1 दिस इक्वल टू 0। तो I1 डैश क्या मिलेगा, V4 माइनस V1 और ये किधर चला गया, प्लस E1 डिवाइडेड बाई R1। अब यहाँ पे भी वही देखो जो कंसेप्ट बताया था वो क्या लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देख लो, V4 माइनस V1 ये होगा, V4 माइनस V1। ठीक है, यही कंसेप्ट ना, जहाँ से आप चल रहे हो V4 से चल रहे हो, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, V1 से, तो V4 माइनस V1। यहाँ पे कौन से है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो भी वोल्टेज है, कई सारे होंगे तो सबका देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे E1 है तो E1 को ही लेंगे। तो E1 है कहाँ से, किस टर्मिनल से लीव कर रही करंट, देखो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है ना, यहाँ से निकल रही है ना, तो जिस टर्मिनल से लीव कर रही है वही पोलरिटी है ना यहाँ पे, देखो। तो याद करने का टेक्निक सही है, ऐसा थोड़ी है कि रिवर्स चलेंगे तो कुछ और हो जाएगा। अब किसी को माइंड में आ रहा है कि ये पता नहीं सही गलत है, तो आप देख रहे हो कि I1 और I1 डैश में क्या रिलेशन है। अगर इधर से I1 डैश करंट आ रही है तो I1 डैश के क्या है, अपोजिट है कि नहीं, करके देख लो, सेम वही चीज़ आएगी। नहीं, इसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस V1 माइनस V4 माइनस E1 डिवाइड बाई R1। सेम आया कि नहीं है। तो जैसे चाहो वैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चल के बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और इस पे छोटे कंसेप्ट पे बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि इसका मतलब क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, कंसेप्ट को पकड़ेंगे, जल्दी से इसको बनाओ। ठीक है, और अप्लाई करना शुरू करते हैं। नहीं, अब देखो जैसे यही था, I1 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, I1 दिस इक्वल टू V1 माइनस V4। किस टर्मिनल से करंट निकल रही है, लीव कर रही है निगेटिव से, तो दैट्स बाई E1 डिवाइडेड बाई R1। I2 लिखना है तो कहाँ से, V1 माइनस V2
V1 माइनस V2, पोलैरिटी माइनस से प्लस है तो किससे निकल रहे, पॉजिटिव से, दैट्स वाई पॉजिटिव E2 डिवाइड बाई R2। I3 की बात करें तो V1 माइनस V3 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, सिर्फ क्योंकि इसमें कोई है नहीं तो ज़बरदस्ती कोई थोड़ी ला देंगे, नहीं यहाँ पे कोई बैटरी है नहीं है तो बैटरी की वैल्यू उसका तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ई प्लस होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ठीक है। हाँ, I4 के बारे में कुछ, अच्छा I4 भी है, I4 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, V2 माइनस V3 डिवाइड बाई R4। I5 के बारे में बात करें तो I5 की बात करें तो क्या हो जाएगा, V3 माइनस V4 किस टर्मिनल से लीव कर रहे हैं, पॉजिटिव से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव E3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कितना रेजिस्टेंस है, R5, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बोल्ट एक ही रेजिस्टेंस हो, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक और रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, सपोज़ करो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड करते थे R6 और एक बैटरी और लगा दो और उसकी पोलैरिटी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग E4 कर दो, E4 नहीं ना, तब क्या हो जाता, तब I5 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाती, क्या लिखते पहले, V3 माइनस V4, ठीक है, पहले इतना तो कर सकते थे। हाँ, पहले ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ से करंट लीव कर रही है, ये वोल्टेज सोर्स है तो जो भी प्लस से लीव कर रही है तो जो भी लीव कर रही है प्लस E4। फिर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्म ये निगेटिव, फिर E4 वाले में, सॉरी E4 ने E3 है ना, सॉरी ये E3 है, E4 में किधर से लीव कर रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस E4 डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक में कितने रेजिस्टेंस है, देखो R5 और R6 ये दोनों किस में, सीरीज़ में, तो R5 प्लस R6, तो R5 प्लस R6, क्लियर है कि नहीं। अगर दिक्कत हो रही तो इसका नाम I5 लिख दो तब, ठीक है। ये कब है, जब ये दोनों, जब ये नहीं था और R6 नहीं था, और ये कब है, जब ये R6 आ गया और E4 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो भी डिटरमाइन करने के लिए बोले उसको डिटरमाइन कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देख भी लेते हैं, नहीं, चलिए इसको मिटाओ जल्दी से, बन गया होगा। क्वेश्चन जो भी बोले, ठीक है, क्वेश्चन जैसा भी हो पहले उसका हाउ टू रिजॉल्व इट, और प्रैक्टिस करते समय ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ 4 एम्पियर, और ये आपका इसमें जो करंट है दैट इज़ 2I0, ठीक है। और ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज़ 4 ओम, और यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ 1 ओम, ठीक है। हमको ये I0 ऐसे दिया हुआ है, I0, हमारा मोटिव है I0 को डिटरमाइन करना, मोटिव हमारा क्लियर है, क्या डिटरमाइन करना है, I0 की वैल्यू, ठीक है। I0 ये है, तो किसी एक नोड को हम लोग क्या मानेंगे, डक्टम नोड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अगर नोडल एनालिसिस करना चाहते हैं। और नोडल का फ़ायदा तभी को, यहाँ पे KVL फेल हो जाता है, अगर KVL लगाना चाहें, फेल का मतलब यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। जैसे मान लो अगर KVL इसमें लगाना चाहते हो तो इसका वोल्टेज अननोन, इसका भी वोल्टेज अननोन, नहीं तो इसको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई कहीं पे भी अगर करंट सोर्स आए तो कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे किसको लगाओ, नोडल एनालिसिस, KCL लगाओ,
जिससे वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो कैसे, अभी देख लेते हैं। हमने क्या बताया, यहाँ पे शुरू करते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और ये 4 है। V4 क्या है आपको 0 हमने मान लिया अपने तरफ से। कभी कभी बना रहता है कि किसी एक को, ठीक है, जनरली कभी कभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बना भी रहता है कि इसको डक्टर नोड मान लो या जिसको भी है, ठीक है, उसके करस्पॉन्ड। अगर वोल्टेज ऑलरेडी डिटरमाइन करने के लिए बोलता है तो करंट टोरेंट के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बताइए नोड 1 पे करंट का डायरेक्शन ये तो ठीक है, I0 ये 4, इसमें कितनी करंट है नहीं पता है तो मान लेते हैं अपनी तरफ से। क्या मान लो I1, इसमें I2 मान लो, इसमें I3 मान लो, ठीक है। शुरू करते हैं। जब नोड 1 पे लगा होगा KCL, अप्लाई KCL एट नोड किसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 तीनों पे लगाते हैं। पहले 1 पे लगाते हैं तो 1 पे इनकमिंग करंट, यहाँ पे कोई इनकमिंग करंट है क्या, नहीं। आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग का मतलब जो इससे दूर जा रही है, ठीक है। तो I0 प्लस 4 प्लस I1 दिस बी इक्वल टू 0। I0 की वैल्यू क्या होगी, देखो V1 माइनस V4 ऐसे लिखेंगे, V1 माइनस V4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 रहने दो। I1 की वैल्यू समझ में आ रहा है ना, V1 माइनस V4, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो 0 हो जाएगा उसके बाद। तो सिर्फ V1 माइनस V4 डिवाइड बाई 8। I1 में I1 माइनस I3, I1 में क्या हो जाएगा, सॉरी V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 दिस बी इक्वल टू 0। अब हमने क्या बोला कि V4 को हमने रेफरेंस नोड मान रखा है, मतलब V4 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसको छोटा करके देख लेते हैं, छोटा कर दो तो ये हो जाएगा V1 बाई 8 प्लस 4 V1 माइनस V3 दिस बी इक्वल टू 0। तो V1 और देखो ये V1 बाई 8 और ये V1, तो ये कितना हो जाएगा 9 V1 बाई 8 माइनस V3 दिस बी इक्वल टू माइनस 4, या V3 माइनस ऐसे लिख लो, छोटा कर लो, V3 माइनस 9 V1 बाई 8 दिस बी इक्वल टू 4, या ऐसे 8 V3 माइनस 9 V1 दिस बी इक्वल टू 32। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसा तो कैसे। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे अप्लाई करते हैं KCL इस पॉइंट पे। तो बताओ इनकमिंग करंट कितनी है 4, आउटगोइंग कितनी है I2 प्लस 2 I0, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, V4 सॉरी I2 की वैल्यू किसकी कर 4 दिस बी इक्वल टू I2 कितना हो जाएगा V2 माइनस V4 की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर दो बाई 2 दिस प्लस 2 I0, 2 से सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 8 दिस बी इक्वल टू V2 प्लस 4 I0, ठीक है। और I0 की वैल्यू भी कितनी है, देखो I0 की वैल्यू V1, देखो I0 किसके करस्पॉन्डिंग है V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, मतलब कि I0 की वैल्यू को लिखना चाहो तो इन द टर्म्स ऑफ V1 तो क्या लिखो 4 इंटू V1 बाई 8, तो ये हो जाएगा V2 प्लस V1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 16 दिस इक्वल टू V2 प्लस V1। तो आपको एक और मिलेगा V1 प्लस 2 टाइम्स V2 दिस इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये 8 V3 माइनस 9 V1 दिस इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा इनकमिंग करंट I1 और 2 I0 दिस बी इक्वल टू I3। I1 की वैल्यू V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 और 2 I0 की वैल्यू कितनी है V1 बाई 8 दिस बी इक्वल टू V3 माइनस 0 डिवाइड बाई डायरेक्ट 4, ठीक है। क्या करो ये 2 से बाई 4 से मल्टीप्लिकेशन 4V1 माइनस 4V3 दिस बी इक्वल टू V3,
यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा V3 और V1 में, नहीं क्या मिलेगा, एक सेकेंड सब सही है ना जी, चलो ठीक है। तो ये V1 और ये 5V1 दिस इक्वल टू 5V3, तो V3 और V1 की वैल्यू तो सेम हो गई, V1 V3 सेम, इसका मतलब I1 की वैल्यू क्या हो गई 0, यही बात ना। V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 अगर सेम है तो इसमें कोई करंट जाएगी क्या, नहीं, जब कोई करंट नहीं जाएगी तो खैर ठीक है जो भी है। तो V1 V3 यहाँ पे ये हो जाएगा 8V1 माइनस 9V1 दिस इक्वल टू 32, तो यहाँ से हो जाएगा V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -32, ठीक है। तो I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, क्या थी V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, तो -32 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा -4 एम्पियर। तो फाइनल आंसर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, I0 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। देखो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, कि किसी भी मेथड से, स्पेशली ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर दे कि हमको ये डिटरमाइन करना है, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, जो भी चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल सा जिस मेथड से हम हर मेथड अप्लाई करेंगे, एक ही क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई करेंगे, और ये करने से पता चलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नोडल से कम टाइम, हमारा मोटिव क्या होगा, कम टाइम में हमारा रिजल्ट आ जाए। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत सारे मेथड का हमको से उसको सॉल्व करना पड़ता है, कि जिससे क्या हो जाए कि कम समय में हम कम कैलकुलेशन में और इफ़ेक्टिव वे में आंसर आ जाए, ठीक है। तो खैर विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, यहाँ पे नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी है। अगर कहीं मेस लगा देना, मेस जिसको KVL बोलते हैं, लूप एनालिसिस लगाना शुरू कर दिया तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा खाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज नहीं पता, आप इसमें घूमोगे, ये भी अननोन, ठीक है, तो एक और टर्म अननोन आ जाएगा, नहीं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो पता नहीं, अननोन वोल्टेज आ गया, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज मानोगे, तो वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर मेश एनालिसिस या KVL जो है, कहीं पे भी अगर करंट सोर्स है तो उससे बचना चाहिए जब तक कि वो बोले ना डिटरमाइन। अगर यहाँ पे वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए बोला तब तो भाई निकालने के बाद फिर आपको लूप में घूम के फिर वो निकालना ही पड़ेगा। खैर वो क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। चलो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। देखो ये है माइनस प्लस दैट इज़ 8 वोल्ट, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज़ 10 ओम, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज़ 5 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि इसको रेफरेंस नोड लेके चलना है, ठीक है। ऐसे अगर कहीं बना हो तो इसका मतलब वो रेफरेंस नोड लेके चलना है, ठीक है। और ये कितना है दैट इज़ 5 एम्पियर का करंट सोर्स, तो ये है 5 एम्पियर का करंट सोर्स करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे जो है 2 एम्पियर का ये है आपका दैट इज़ 2 एम्पियर का करंट सोर्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। 10 ओम, 5 ओम, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टेज है। हमारा मोटिव है V1 और V2 को डिटरमाइन करना, ये V1 V2 दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। चलो किसी भी मेथड से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने KCL KVL ही पढ़ा है, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस जिसको बोलते हैं वो भी पढ़ा है, अब प्लस आप नोडल एनालिसिस पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं किसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा ईजियर है। तो फिलहाल जब ये डेक्टर नोड बना रखा है तो हम विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, चूँकि नोडल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, तो नोडल एनालिसिस से हम करंट सोर्स भी है तो नोडल एनालिसिस हमने बताया था कि ज़्यादा ईजियर है। आगे चल के भी पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया भर के बहुत सारे मेथड, करंट सोर्स कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी ये चीज़ें और ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम करंट सोर्स, हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस के हेल्प से इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात, यहाँ पे जीरो होने का मतलब क्या हो, ये भी वोल्टेज जीरो, यहाँ पे जब देखो ये एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं होता, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस, ये जब ये वायर बनाया है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज, अगर यहाँ का वोल्टेज जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो,
नहीं, ये नहीं कि इसका वोल्टेज कुछ और, इसका कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। तो इन सब को एक जगह हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रही हो तो खैर हम एक अलग से डायग्राम में बना सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे आप, इसको पहले तो ये बनाओ माइनस प्लस, दैट इज़ 8 वोल्ट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये V1 हो गया और ये हो गया आपका V2, ठीक है। ये कितना है 5 ओम, और ये सॉरी ये 10 ओम ऐसे बना दो, और ये 5 ओम ऐसे बना दो अगर दिक्कत हो रही है समझने में। तो ये 5 ओम, ठीक है। यहाँ से करंट सोर्स ऐसे दिखा दो, और यहाँ से करंट सोर्स ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब ये बताइए ये कितना हो गया 2 एम्पियर, और इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना हो गया 5 एम्पियर। अब इन सबको देखो 0 वोल्ट होगा कि नहीं, नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है। किसी के माइंड में आ रहा है सर V1 माइनस V2, जैसे V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू -8 वोल्ट होगा कि +8 वोल्ट, और उससे बड़ी बात है क्यों नहीं। अब इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ गया जिसमें करंट नहीं दिए, देखो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, सिर्फ वोल्टेज। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये V1 है, ये ऐसे 0.1 है, और यहाँ पे 0.2 है, ठीक है। कहीं पे जैसे यही रेंडमली कुछ उठा लिया, और ये यहाँ पे प्लस माइनस E है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, गो टू द, हमेशा हमने बताया गो टू द बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है इसको पढ़ के देखो। इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस E, ये दिस वन और ये दिस वन, ठीक है। ये V1 है, इसका मतलब ये V2 है। इस लूप में घूम जाओ, -V1 प्लस E प्लस V2 दिस बी इक्वल टू 0। तो V1 माइनस V2 आपको क्या मिला है, देखो V1 माइनस V2, ये V1 और V2 माइनस क्या मिलेगा आपको, प्लस E मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब याद करने का टेक्निक, जिधर से चल रहे हैं V1 से चल रहे हैं, कहाँ पे पहुँच रहे हैं V2 पे, तो पहले साइन जो पढ़ा, देखो यहाँ पे कौन सा साइन पहले पढ़ा है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो जो साइन पहले पढ़ा वही याद रख लो, सेम साइन यहाँ पे लाके चिपका दो बस। नहीं, अगर अपोजिट चलते तो क्या होता है, V2 माइनस V1 ऐसे चलते ना, V2 माइनस V1 क्या मिलता, -E करके देख लो। अगर दिक्कत हो रही है तो इसी में -V2 माइनस E प्लस V1 दिस इक्वल टू, यही लगाते ना KVL। तो आपको V2 माइनस V1 क्या मिलता, -E करस्पॉन्डिंग। अगर आप इधर से इधर चलते तो जो साइन देखो यहाँ पे जो साइन पोलरिटी का पड़ता वही आके यहाँ पे चिपका दिया। तो याद करने की टेक्निक पता चल गई नहीं। कभी भी कन्फ्यूज़न हो बना के देख सकते हैं, नहीं। तो चलिए अब यही टेक्निक यहाँ पे लगा देते हैं, और साथ साथ इन सब में करंट नहीं पता मान लेते हैं। देखो इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, इसमें I3 मान लो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ किससे चलना चाहते हैं हम लोग, नोडल एनालिसिस से, ठीक है। नोडल एनालिसिस से ही सॉल्व करना चाहते हैं ना। छोटे छोटे प्रूफ हैं और इनको करते रहोगे तो कभी कन्फ्यूज़न हो उसको बना लो, और छोटे से प्रूफ है कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं, तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो अब हमने क्या बताया, KCL, नोडल एनालिसिस का मतलब ये क्या होता है KCL। तो नोड 1 और नोड 2 पे क्या लगा दो KCL, ठीक है। KCL एट नोड 1 पे और फिर 2 पे, नहीं, एक बार 1 पे लगा दें, एक बार 2 पे। 1 पे लगाएंगे तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 5 एम्पियर है सिर्फ, ये 5 एम्पियर इनकमिंग हो गई, और आउटगोइंग कितनी है I1 और I2। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बताओ I1 को लिखना हो तो हमें तो नहीं लिख सकते क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, पता नहीं, ठीक है। ये नहीं कि V1 माइनस V2 प्लस 8 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, पता नहीं क्या कर दिया, इनफाइनाइट 0 रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं करना गलती से भी, इसको इट इज रहने दो। तो 5 I1 को तो लिख सकते, नहीं I1 को नहीं लिख सकते, I2 को तो लिख सकते हो क्या, कि दैट इज V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना 10, सॉरी 10, हाँ 10 है ना, हाँ 10, ये 10। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, 5 माइनस V1 डिवाइड बाई 10। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो इसको, इक्वेशन नहीं, इसको बनाओ। फिर नोड 2 पे लगा दो,
नोड 2 पे जब KVL लगाया तो इनकमिंग करंट कौन सी है, I1, और कौन सी है, +2, और आउटगोइंग कितनी है, I3। I1 की वैल्यू तो हमको नहीं पता, I1 दिस इक्वल टू I3 कितनी हो जाएगी, V2 माइनस 0, ये हो जाएगा V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा 2, उस साइड जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। बस इन दोनों को एक जगह लगा चिपका दो, नहीं तो ये हो जाएगा 5 माइनस V1 डिवाइड बाई 10 दिस इक्वल टू V2 बाई 5 माइनस 2। 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो सब में, 10 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा V1, और ये हो जाएगा 2V2, और ये हो जाएगा 20, नहीं तो ये हो जाएगा 2V2 माइनस V1 सॉरी प्लस V1, ठीक है, दिस इक्वल टू 50 माइनस प्लस 20, तो V1 प्लस 2V2 दिस इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 2, या जो भी है 3 कर लो इक्वेशन नंबर यहाँ से। अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, नहीं V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू, देखो कौन सा साइन सबसे पहले पढ़ रहा है, निगेटिव वाला, तो -8, ठीक है। तो यहाँ से V1 और V2, तो ऐसा करो कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये V2 हो गया दिस इक्वल टू 8, और यहाँ पे V1 प्लस 2V2 दिस इक्वल टू 70, ये ऐड करो तो ये तो 0 हो गया, 3V2 दिस इक्वल टू 78, तो V2 की वैल्यू 78/3, ठीक है। 3 2 जा एंड 3 नहीं 26, V2 की वैल्यू आ गई 26 वोल्ट, ठीक है। V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 26 वोल्ट, और V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस ये वैल्यू पुट कर दो, तो V1 माइनस 26 दिस इक्वल टू -8, तो V1 की वैल्यू 26 प्लस नहीं -8 दैट इज़ कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, तो V1 हो गया 18 वोल्ट एंड V2 हो गया 26 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बना लो इसको जल्दी से, ठीक है। चलो जल्दी से बनाओ इसको, सिंपल सा है, जो भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो क्वेश्चन में बोलता है, ठीक है। अब चूंकि हमने बताया था करंट सोर्स आ गया तो KVL, तो हमने बताया KVL से बचो, क्या लगाओ KCL, मतलब नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस की हेल्प से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं सिंपल सा है। और जो भी देखो कंसेप्ट हम क्वेश्चन करस्पॉन्ड डेवलप करते जाएंगे, और उन कंसेप्ट को यहाँ पे क्या कंसेप्ट पढ़ के आ गया कि कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस नहीं है कुछ इस टाइप का हो, तो V1 माइनस V2 जो भी जहाँ से चल रहे हैं वो हायर से कहाँ पहुँचना है, लोअर पे, और जो वोल्टेज की पहले पोलैरिटी पड़ेगी वही पोलैरिटी हो जाएगी, जैसे V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू -8, अगर V2 से V1 की तरफ आते तो V2 माइनस V1 दिस इक्वल टू +8 हो जाता, नहीं। तो ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हमने पकड़ के रखा, तो इसको कहीं पे एक जगह बना के रख लो कि आगे चल के बहुत काम आएगा। तो ये हो गया नोडल एनालिसिस, ठीक है। देखिए नोडल एनालिसिस तो ठीक है, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इस पे, और क्वेश्चन देखेंगे आगे चल के कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, करंट डिवीज़न रूल या करंट डिवाइडर रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। नीचे लिखो करंट डिवीज़न रूल आर, इसे क्या बोलते हैं, करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम इस पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसके पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे जिससे वो क्लियर हो जाए, और आगे चल के इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल भी करेंगे, नहीं, और देखेंगे कि इससे एडवांटेज है कि नहीं। तो हमारे पास तो हमने बताया एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होने चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत इजी वे में निकाल सकें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से सब जो है इजी हो जाएगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसी है और किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, तो करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, करंट डिवीजन रूल जिसको बोलते हैं। देखिए ये करंट आइडियल करंट सोर्स है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हों, दैट इज़ एक R1 मान लो और दूसरे में R2 रेजिस्टेंस मान लो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है R1 और ये R2, और ये क्या है IS करंट है।
करंट का डायरेक्शन लाइक दिस वन है, तो I1 में ये R1 रेजिस्टेंस में और R2 रेजिस्टेंस में क्या होगी करंट। अगर मान लो इसमें करंट का डायरेक्शन I1 है और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है I2, तो हमारा मोटिव है कि I1 और I2 को डिटरमाइन करना। ठीक है, हम इसकी हेल्प से एक फार्मूला बनाएंगे जिसको याद करने में बहुत ईजी हो जाए। देखो कुछ भी नहीं समझ में आए तो देखो यहाँ पे एक मेथड लगा सकते थे KCL की हेल्प से हम लिख सकते थे कि इनकमिंग करंट IS इस नोड पे IS दिस इक्वल टू I1 प्लस I2, तो IS दिस इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और दूसरी चीज़, ये दोनों ही क्या है पैरेलल हैं, तो बताओ अगर वोल्टेज V मान लिया जाए तो I1 को क्या ले सकते हो, I1 दिस इक्वल टू, यहाँ पे अगर दोनों का वोल्टेज दोनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं, तो सबका वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। पहली बात क्लियर है, जब वोल्टेज सेम होगा तो I1 इंटू R1 दिस इक्वल टू I2 इंटू R दिस इक्वल टू V लिख सकते हैं क्या, नहीं, I1 R1 दिस इक्वल टू I2 इंटू R2 दिस इक्वल टू V। तो आप यहाँ से I1 और I2 में एक रिलेशन मिल जाएगा कि I1 दिस इक्वल टू I2 इंटू R2 बाई R1, ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो IS की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी, I1 को इन द टर्म्स ऑफ I2 क्या लिखोगे R2 डिवाइड बाई R1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ तो मिल गई क्या, I2 दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 दिस इक्वल टू IS इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, नहीं, यहाँ से I2 दिस इक्वल टू ये मिल गया। अगर I1 यही I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो IS दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 को इन द टर्म्स ऑफ IS, तो IS इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ से I1 कितना हो जाएगा, IS माइनस IS इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा IS इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो एक डिफिनीशन एक फार्मूला निकल के आया क्या कि अगर I1 लिखना है तो जो भी देखो डायरेक्शन ठीक है अपोजिट है, नहीं, तो क्या लिखेंगे IS इंटू R1 डिवाइड बाई, सॉरी ये R2 है ना, R2 R1 प्लस R2 आ रहा है, और दूसरा I2 की वैल्यू डिटरमाइन करो तो वो IS इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, आपने इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है कि अगर I1 निकालना है तो इसके पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है उसको लिखोगे इंटू IS डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। ठीक है, उसी तरीके से I2 भी देखो तो I2 में भी क्या आ रहा है, उसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस IS इंटू उसके पैरेलल का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे न करके मान लो इसमें बोल देता कि IX निकालो, तब क्या हो जाता, और IS की वैल्यू ऐसे ही डायरेक्शन दी होती, तब क्या करते, कुछ नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था कि IX की वैल्यू निकालो, तो IX I1 की क्या है, ठीक अपोजिट है, तो IX की वैल्यू क्या हो जाएगी, IX दिस इक्वल टू माइनस I1, तो I1 की वैल्यू जो भी आई है उसमें क्या कर दो IS इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, नहीं निगेटिव आ जाएगा, बस कुछ नहीं, कोई भी हो तो इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। चलो इस पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन करते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये नहीं, इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन करने से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं तो नहीं, और आगे चल के अप्लाई भी करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे है आपका ये R3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे है आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे है 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये है आपका प्लस माइनस 40 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 40 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ हमारा जो टारगेट है ये 1 ओम 2 ओम 4 ओम 3 ओम और ये 40 वोल्ट। हमारा मोटिव है कि करंट डिटरमाइन करना है इन ऑल ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस है उसमें हमको क्या डिटरमाइन करना है, करंट। तो बना लेते हैं इसको, मान लो I1
इसमें I2, ठीक है, इसमें I3, इसमें I4 और ये है आपका I5। हमारा मोटिव है I1, I2, I3, I4, I5 को डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। अब देखो जब इस टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो समस्या ये है कि करंट डिवाइडर रूल तो अभी पता था कि सर एक करंट पता हो तो पैरेलल, जैसे ये पता हो तो ये दोनों निकाल सकते हैं, उसी तरीके से ये पता हो तो ये इन दोनों को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए, I1। तो I1 को पता होने के लिए क्या करो, इस पूरे सर्किट को पहले रिड्यूस कर दो, ठीक है। इस पूरे सर्किट को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो 2 × 1, ये दो पैरेलल हैं, तो पहले बनाते रखते हैं। इन दोनों को पैरेलल का देखो ऐसे बनाओ, लाइक दिस वन। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 ओम के पहले 4 ओम बनाओ, ये आ गया 4 ओम। दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन ये आ गया, दैट इज़ 4 ओम। 2 और 1 का पैरेलल 2 प्लस ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे 2/3 ओम, इसका कम्बिनेशन 2/3 ओम हो गया और ये 4 ओम पैरेलल है। तो इसमें कितनी करंट है, I2, और इसमें कितनी करंट है, I3। नहीं, I3 जो है भाई इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन है ना, दैट्स वाई 2/3। अब इसको बनाओ तो ये बनेगा, दैट इज़ 3 ओम, और यहाँ पे जो भी है इसको इट इज़ दिखा दो प्लस माइनस, ठीक है। ये है 40 वोल्ट और करंट, ठीक है, ये I1 है। अब फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लें तो 4 × 2/3 डिवाइड बाई 4 प्लस 2/3 कितना मिलेगा, तो देखो 4 × 2 डिवाइड बाई ये कितना हो, 3 × 4 14, नहीं 12 + 2, तो ये हो जाएगा 8/14, तो ये 4/7, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन 4/7 आ गया, ठीक है। मतलब फिर से इनको बनाएंगे तो 4/7 आएगा कि नहीं, देखो, ठीक है। तो 4 × 2, ठीक है, ये 12 + 2 14, तो 8/14 कितना हो जाएगा, 4/7, ठीक है। तो 4/7 बनाएं, मतलब इसको फिर से जब रिड्यूस किया तो ये बन के आया 3 ओम और 4/7, ये 4/7 ओम और ये 3 ओम, और ये कितना वोल्टेज है, लाइक दिस वन, प्लस माइनस कितना है, 40 वोल्ट, ठीक है। अब ये बताइए I1 निकालना बहुत इजी है, कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। I1 की वैल्यू सिंपली निकाल सकते थे, I1 दिस इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3 + 4/7, नहीं, तो 40 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 18, नहीं 21 + 5 4 25, 25 × 7, नहीं, तो ये हो जाएगा 5 से काट दो, ये 5 हो गया, नहीं, और ये 8, ये हो गया 56/5, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये हो गया 11.2 एम्पियर। I1 की वैल्यू हो गई 11.2 एम्पियर, मतलब ये हो गया 11.2 एम्पियर, ठीक है। पहले बताओ, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, प्रोसीजर हमेशा फॉलो करो। तो I1 तो हमको निकल गया, I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 11.2 एम्पियर। अब ये बताइए करंट डिवाइडर रूल देखो कैसे लगेगा, I1 एम्पियर ऐसे दिखा सकते थे क्या, I1 की वैल्यू जो भी है 11.2 एम्पियर। ये कैसे है, देखो ऐसे दिखा सकते थे, दिस वन, ये दिस वन, ठीक है। ये देखो 4 ओम और ये कितना है, 2/3 ओम। इसमें कितनी करंट है, I2, इसमें कितनी है, I3। अब ये देखो डिक्टो उसी टाइप का हो गया कि नहीं, जैसा हमने बनाया था। ये IS हो गई, ये I1 है, ये I2 जो भी है, I2 I3 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए अगर I2 लिखना हो, I2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, I1 के आगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 11.2 × इसके अपोजिट वाला जिसमें निकालना है उसके अपोजिट वाला 2/3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 + 2/3, तो ये 11.2 × 2/2 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 + 2 14, तो ये हो जाएगा 7, तो 11.2 डिवाइड बाई 7, तो ये देखो कट जाएगा, क्या कट तो जाएगा, 7 × 1 = 7, 4 14,
1.6 एम्पियर। तो ये I2 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 1.6 एम्पियर। नहीं, तो ये तो हो गई पहली बात, ये 11.2 एम्पियर और ये हो गई 1.6 एम्पियर। ठीक है, I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगी? देखो I3 को डिटरमाइन करने का दो तरीका है। इस पे दोनों तीनों भाई I1 इनकमिंग करंट है, I2 और I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते थे I1 दिस इक्वल टू I2 प्लस I3। I3 की वैल्यू I1 कितना 11.2 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा, माइनस करके देख सकते हैं। 1.6 माइनस किया तो I3 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9.6, नहीं 9.12 माइनस 6 कितना होगा 6, और यहाँ 9, ठीक है, तो 10 में से 1/9, ठीक है, एम्पियर। तो ये हो जाएगा 9.6 एम्पियर। और नहीं तो आप यहाँ पे फिर से वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि I3 डिटरमाइन करना है तो 11.2 इंटू इसमें डिटरमाइन करना है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2/3, तो 11.2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 14, करके देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू ये 6 डिवाइड बाई 7, तो ये 1.6 इंटू, ठीक है, 1.6 इंटू 6, ये 9.6 आएगी। नहीं, आप जैसे चाहो वैसे, जैसे कंफर्टेबल फील करो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए ये अप्लाई करो, ठीक है, और साइड में वो भी देखते रहो, ठीक है। तो ये हो गया दो I2 और I3 और I1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, I4 डिटरमाइन करना और I5। तो I4 और I5 डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली I4 और I5 डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर, देखो फिर वही बना दो कि ठीक है, ये हो गया आपका I3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओम, ये 1 ओम और ये कितना है, दैट इज़ 2 ओम, ठीक है, दैट इज़ 1 ओम और ये है 2 ओम। ये है I4 और ये कितना है I5। I4 डिटरमाइन करने के लिए क्या निकालेंगे, देखो I4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I4 दिस इक्वल टू I3 इंटू, I4 निकालना I3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा I3 की वैल्यू कितनी है 9.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 से डिवीज़न करो, देखो 3 से 3 या 9, 3 2 जा, तो ये मिलेगा 6.4, तो ये होगा 6.4 I4 की वैल्यू। और I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली I3 में से क्या करो, I4 को माइनस कर दो, I3 कितने हैं 9.6, तो 9.6 माइनस 6.4, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, और ये 3, तो 3.2, तो I5 की वैल्यू हो गई 3.2, ये हो गया 3.2 एम्पियर और I4 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 6.4, ठीक है। अब देखो रीचेक कर लो कि सही गड़बड़ किया है कि क्या है, रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 9.4 होना, 9.6 होना चाहिए, 4 प्लस 2 6, देखो 6 हो गया, और 3 प्लस 9 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, तो 9.6 एम्पियर हो गया यहाँ पे, और यहाँ से कितनी आ रही है 1.6 एम्पियर, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 11.2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से कितनी इंटर कर रही है 11.2 एम्पियर, तो इसका मतलब सब के सब सही है, ठीक है। तो हमको जो निकल के आया, I1 की वैल्यू आ गई 11.2 एम्पियर, I2 की वैल्यू हो गई 1.6 एम्पियर, I3 की वैल्यू हो गई 9.6 एम्पियर, ठीक है, I4 की वैल्यू हो गई 6.4 एम्पियर एंड I5 की वैल्यू हो गई 3.2 एम्पियर। तो हमने क्या किया, सर्किट को रिड्यूस किया। हमारा टारगेट क्या था, पहले सर्किट को रिड्यूस, और रिड्यूस कैसे करते हैं, हमेशा इधर से चलो, ठीक है, जहाँ से दिखना चाहिए, सीरीज़ पहले दिखे ना, यहाँ से ही तो दिख रहा है ना सीरीज़, ये दोनों पैरेलल, फिर इनका कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल, ठीक है, फिर इस पूरे का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में, फिर हमने क्या लगा दिया कि I1 की वैल्यू दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस आया था उसकी हेल्प से करंट डिटरमाइन कर लिया, फिर करंट डिटरमाइन करने के बाद फिर करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से हमने अदर जो पैरामीटर थे उनको डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बनाओ जल्दी से इसको, बहुत सिंपल है, नहीं बहुत सिंपल है, और बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकी में कर देता है ये।
ये कंसेप्ट, ये तो हमने जानबूझ के लिए बड़ा क्वेश्चन लिया है, ठीक है, कि जिससे प्रैक्टिस में वो आपका सब चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। कई सारे छोटे क्वेश्चन से अच्छा बेटर है कि आप बड़े ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लो, ठीक है, और उसको इजी वे में। हमारा टारगेट है V0 और I0 को डिटरमाइन करना। ये है 50 ओम, ये है 50 ओम, कोई दिक्कत नहीं, और ये है 30 ओम, ठीक है। वोल्टेज डिटरमाइन करना V0, और ये है 20 ओम, ये है 20 ओम, ठीक है। ये 24 ओम, ये कितना है 24 ओम, ठीक है, 24 ओम। फिर इसके बाद ये 25 ओम, 25 ओम, और ये है आपका 20 ओम, ठीक है। फिर ये है आपका 60 ओम, 60 ओम, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और फिर इसके बाद इनको ऐसे मिला दिया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम, और ये हो गया आपका प्लस माइनस 15 वोल्ट, ये हो गया 15 वोल्ट, ठीक है। हाँ, ये हमारा टारगेट है I0, जो भी मान लो, I मान लो, चाहे I0, ये I दिया हुआ है, और ये V0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है V0 को और I0, V0 को डिटरमाइन करना है और I को डिटरमाइन करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। बेसिकली हम चाहते हैं कि हर में हमारा तो केवल हमारा टारगेट है कि ऑल ब्रांचेज में करंट को डिटरमाइन करना। भाई करंट मिल जाएगी तो वोल्टेज तो मिल ही जाएगा। तो बेसिकली हमारा मोटिव है, क्वेश्चन कुछ भी हो व्हाटएवर, हमारा मोटिव है कि डिटरमाइन करंट इन ऑल ब्रांचेज, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिंपल सा मेथड, सोर्स देखो कहाँ पे, सोर्स यहाँ पे है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमेशा इधर से इधर की तरफ। क्या करेंगे? इधर से इधर की तरफ। अपने से ट्राई करो, ठीक है। पहले क्या करेंगे? सर्किट को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का क्या मेथड है? देखो, पहले तो करंट सब में मान लो, इसमें ठीक है I मान लिया है, इसमें मान लो I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5, इसमें I6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूस करेंगे तो देखो पहली बात कि ये 50 है, 50 है, ठीक है, ये क्या है 50 ओम। बताइए 50 और 30 किस में है? सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? 80 ओम। ये हो गया 80 ओम, ये हो गया 80 ओम, ठीक है। और ये हो गया 20 ओम, 20 ओम, ठीक है। ये हो गया 80 और ये 20, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? दोनों सीरीज में है। फिर इसके बाद रिड्यूस करके देखो, वैसे चाहते तो एक उसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 24 ओम। अब इन दोनों, ये भी दोनों क्या है? पैरेलल हैं। 60 और 20 देखो पैरेलल है, तो 60 × 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 60 + 20 कितना होगा? 60 × 20 डिवाइड बाई 80, तो 0 से 0 और ये 4, तो ये हो जाएगा 15 ओम, ठीक है। ये 15 ओम, 15 ओम और 25 ऐसे पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 ओम और ये कितना है? 15 ओम। नहीं, सीखते समय थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मेन एग्जाम में बैठे तो वो गलत नहीं, यहाँ से जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपको परफेक्शन बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। 15 वोल्ट, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसमें करंट भी दिखाते रहो कि जो करंट यहाँ पे मान रखी थी, ये क्या था? I, इसमें I1 जो भी है, स्मॉल I1 है मान रखा है, जो भी है स्मॉल I1, इसमें I4, इसमें I5, इसमें I6, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये दोनों ठीक है, ये दोनों 15 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, ये हमने क्या किया? सर्किट को रिड्यूस किया, मतलब इस सर्किट को रिड्यूस करके यहाँ बनाया। अब फिर इस सर्किट को रिड्यूस करके और छोटा करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस करके देखते हैं क्या बनता है। जब रिड्यूस करेंगे तो ये बताइए, ये दोनों किस में है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन 80 और 20 का कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो 20 × 80 कितना हो जाएगा? बाई 100 हो जाएगा, तो 100 कैंसिल, तो ये हो गया 16 ओम। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 16 ओम। और 16 और 24, तो 24 + 16 कितना हो जाएगा? दैट इज़, इसको बना दो, बनाते भी रहे। ये हो गया 16, तो पहले तो 16 ओम दिखाते हैं,
ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना है 16 ओम। तो ये पहले सर्किट बना दो, दिस वन, और ये बना दो, पहले छोटा करते हैं, दिस वन, ये 24 ओम और ये हो गया 16 ओम, ये 16 ओम, ठीक है। और ये 25 + 15 कितना हो गया, ये 25 + 15 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 40, तो ये हो गया 40 ओम। ये कितना हो गया 40 ओम, ठीक है। इन दोनों कनेक्ट कर दिया, ये 24, 16, ये 40 और ये आपका 10 ओम, ठीक है। और ये हो गया आपका ±15 वोल्ट, ठीक है। अब ये बताओ I, ये कितना है I1 और ये I4, पहले तो क्लियर है। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना होगा 24 + 16 कितना होगा 40 और अच्छा 40 हो गया, हाँ 40 और 40 क्या है पैरेलल, तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा भाई, 40 × 40 डिवाइड बाई 40 + 40 क्या कितना हो जाएगा फाइनली ये 20 ओम। नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो लिख लो, कोई बड़े अजीब सी दीजिए, तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाएगी। तो 20 ओम, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आया 20 ओम, तो 20 ओम और ठीक है, ये बताइए ये 10 ओम और ये कितना है 20 ओम, ये 20 ओम और ये इनके साथ कनेक्टेड हैं प्लस माइनस किसके करस्पॉन्डिंग हुए, ये 15 वोल्ट। ये आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सिंपली 15 डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड कर दो, सीरीज़ में है ना, तो 30, तो कितना हो गया 0.5 एम्पियर या 1/2 एम्पियर, इतना तो लिख सकते थे। अब देखते हैं, यहाँ से हमको मिल गया आई की वैल्यू वो 1/2 एम्पियर या इसी को 0.5 एम्पियर ऐसे लिख सकते थे। अब बताइए I1 और I4 निकाल सकते हैं क्या करंट डिवाइडर रूल से। अगर I1 चाहिए तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I हमको पता है नहीं, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 देखो इसको बनाते हैं पहले, करंट डिवाइडर रूल कैसे लगेगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो कैसे लगेगा, कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका, अब सब कुछ भूल जाओ, दैट इज़ 0.5 एम्पियर और ये करंट आ रही है I1 में, I1 देखो कितना है 40 ओम और ये भी कितना है 40 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए I1 है और ये हमने क्या बोला दैट इज़ I4, तो I1 और I4 कैसे निकलेगा, I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, अगर I1 डिटरमाइन करना हो तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो भी करंट है 0.5 इंटू इसके सामने वाला ये भी तो 40 ओम है, तो 40 डिवाइड बाई 40 + 40, तो 0.5 इंटू 40 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 80, 1/2, तो ये कितना होगा 0.25 एम्पियर, नहीं 0.5 को 2 से डिवीज़न कर दो तो क्या मिलेगा 0.25, तो 0.25 इसमें गई तो इसमें भी तो सेम रेजिस्टेंस है तो 0.25 जाएगा, तो इसमें कितनी करंट आ गई 0.25 एम्पियर और इसमें भी 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब हमारा टारगेट है I2 और I3 डिटरमाइन करना। अब ये कैसे निकलेगा, फिर इसके लिए क्या करो, ये है आपका जो भी रेजिस्टेंस है इसको ऐसे बनाओ 60 और ये 20, ये कितना है ये 60 ओम और ये 20 ओम और ये I2 और ये I3 और ये I1, ठीक है। I1 को ऐसे दिखा दो ज़्यादा सही है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। I2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 दिस इक्वल टू इसके सामने वाले का देखो, पहले I1 × 20 डिवाइड बाई दोनों का सम क्या लिखेंगे 80, तो ये कितना हो जाएगा I1 0.25 इंटू 1/4, यही है। ये देखो 0.25 इंटू 1/4 तो 0. तो ये मिलेगा 0.25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0.25 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 0.0625, यही है ना जी, 0.25 का होल स्क्वायर करोगे तो यही होगा, ठीक है। तो ये एम्पियर हो गया, ये किस में हो गया I2 की वैल्यू कितनी हो गई, बड़ी कम वैल्यू आ रही है, वैसे यही कम है तो ये नॉर्मल सी बात है, इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, तो 0.0625 एम्पियर। अब बताइए
इसमें से इसको माइनस कर दो तो i3 मिल जाएगा। i3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 माइनस 0.0625 कितना हो जाएगा माइनस 0.25 करेंगे तो ये मिलेगा 0.1875 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमको i2, i3, i1। i4 डिटरमाइन करना है अब नहीं, i4 डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे i4 तो हमको पता है, i5 और i6 चाहिए। i4 पता है, i5 और i6 चाहिए। क्या करेंगे फिर से वही रूल, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल कैसे, करंट डिवाइडर रूल का हेल्प लेंगे। कैसे बनेगा देखो, ये है आपका जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं, और ये कितना है 80 ओम, यही है ना जी, दैट इज़ 80 ओम, और ये है 20 ओम। ठीक है, इसमें जो करंट है i5 और इसमें जो करंट है i6 और इसमें जो करंट है दैट इज़ i4। ठीक है, i5 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, i5 दिस इक्वल टू i4 इंटू क्या हो जाएगा, i5 डिटरमाइन करते इसके सामने वाला 80 डिवाइड बाई दोनों का सम, इन दोनों का सम कर दो तो कितना हो जाएगा 100। तो ये तो हो गया 0.8 इंटू 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। i5 की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 नहीं 0.25 में अगर हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर दें 0.8 से। ठीक है, 0.25 में एक सेकेंड 8 से नहीं, अरे सॉरी 0.2 आएगा, देखो मिस्टेक हो गई, दैट इज़ 0.2 एम्पियर। ठीक है, कल से हमेशा साथ में रखो। ठीक है, तो ये हो गया i5। i6 की वैल्यू क्या करेंगे, i6 इसमें से माइनस कर दो दैट इज़ 0.05 एम्पियर। तो ये i6 की वैल्यू हो गई 0.05 एम्पियर नहीं। और फिर क्या करना है, हमको V0 डिटरमाइन करना था, तो V0 की वैल्यू जो मेन टारगेट तो V0 ही था ना, V0 इज इक्वल टू, हमने तो वैसे अपनी तरफ से निकाल लिया सब करंट, 30 इंटू 0.05। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1.5 ही आएगा नहीं, 30 इंटू 0.05 कर दो तो 1.5 एम्पियर, सॉरी 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो समझ में आया कि हाउ टू डिटरमाइन इट, कैसे डिटरमाइन करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, प्रोसीजर हमको पता चल गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज सॉरी नोडल एनालिसिस पढ़ा और करंट डिवाइडर रूल, फिर आगे वोल्टेज डिवाइडर रूल और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसको बहुत ढंग से पूरा क्वेश्चन को अपने से करो और फिर आंसर यहाँ पे मिला लो। ठीक है, अब वेरीफाई करना है तो इन दोनों का सम करके बताया था ना तरीका, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों के सम के साथ फिर इन दोनों का जो सम आ रहा है, और फिर देखो यहाँ पे क्या सही है कि नहीं, कर सकते हैं नहीं। i4 i5 ये i6 की वैल्यू कितनी आई है जी, दैट इज़ 0.05 एम्पियर, और i5 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, i5 हमको कितना आया था 0.2। इन दोनों को ऐड कर दो तो फिर यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 0.25 एम्पियर, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करो तो ये 0.25 एम्पियर, इन दोनों को ऐड करके कर दो तो ये क्या 0.5 एम्पियर। इसका मतलब सब कुछ सही है, तो वेरीफाई भी हो गया कि आंसर हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो आगे चल के हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं वो बच्चे रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करवा लेंगे उनको पूरी फुल क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये सब डेमो क्लास ही है। ठीक है, कि जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो हम लोग रिदम में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मशीन जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी, बना लो इसको।